अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में जुम्मतुल वदा और ईद की नमाज सड़कों पर अदा करने वाले सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कानपुर और अलीगढ़ के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में जुम्मतुल वदा और ईद उल फितर के दिन सड़कों पर नमाज पढ़ने पर सैकड़ों अफराद के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज किए हैं। कानपुर में पुलिस ने बड़ी ईदगाह, बेजापुर जमा और बाबूपुरा में ईद उल फितर के मौके पर सड़क पर नमाज अदा करने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 FIR दर्ज किए हैं। पहनंजार में 1500 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। इस तरह जमाओं में 200 से 300 और बाबूपुराओं में 30 खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इनमें ईदगाह की इंतजामी कमेटियों के अरकान भी शामिल है। कानपुर के बाबूपुरवा में FIR दर्ज करने वाले सब इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा है कि अमन कमेटी के मीटिंग के दौरान ये फैसला किया गया था कि नमाज सिर्फ ईदगाह के अंदर अदा की जाएगी और जो लोग हुजूम की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकते वो दूसरी शिफ्ट में अदा करेंगे। इसी तरह बंजारा पुलिस में दर्ज FIR में कहा गया है कि ममनुआ अहकामात के बावजूद सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर छटाया फेंक कर ईद की नमाज अदा की। कानपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल प्रमोद कुमार ने कहा है कि पुलिस CCTV और ड्रोन फुटेज की जांच कर रही है। अलीगढ़ में जुम्मतुल विदा की नमाज और ईद उल फितर के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने पर नामालूम अफराद के खिलाफ 2 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 2 मुकदमा दर्ज किए। अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल मामले पर रिपोर्ट पेश करने उत्तर प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से साबिक़ वज़ीर पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ की प्रयागराज के अस्पताल में 15 अप्रैल को होने वाले हलाकत पर रिपोर्ट तलब की है। एडवोकेट विशाल तिवारी की तरफ से दायर की गई मफाद आमा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी की है। अदालत उज़्मा ने रियासती हुकूमत से कहा है कि वो इस वाक़े से क़ब्ल अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर की तहक़ीक़ात के लिए किए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह करे। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने इनकी दरख्वास्त की फौरी समाअत की दरख्वास्त की थी। तिवारी ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक़ जज की सरबराही में अतीक और अशरफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक आज़ाद माहर कमेटी तश्कील देने की ख्वाहिश की। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की है जिसमें 2017 से अब तक होने वाले 183 इनकाउंटर्स की इंक्वायरी के लिए एक आज़ाद माहर कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त की गई है। शादी की तकरीब में गुलाब जामुन के मसले पर हुआ झगड़ा। शादियों में अक्सर जहेज या दीगर मसाइल पर झगड़े होने बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन रियासत महाराष्ट्र के पुणे में एक अजीब व गरीब मामला सामने आया है जहां कैटरर्स और शादी के मेहमानों के दरमियान गुलाब जामुन को लेकर लड़ाई हुई। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा गुलाब जामुन घर ले जाने पर हुआ है। ये वाक़या 23 अप्रैल को शिवाली वाड़ी में राजयोग मंडल के दफ्तर में पेश आया है। मैनेजर दीपांशु गुप्ता ने हेडमिस्टर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि इतवार को लोखंडे और कांबले खानदान की शादी की तकरीब थी। हॉल को संजय लोखंडे ने बुक किया था। शादी की तकरीब में दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई। मेहमानों को खाना पेश किया गया। इसके बाद बहुत से रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता खाना खाकर अपने घर को लौट गए थे। इसी दौरान एक रिश्तेदार ने ये देखते पहचान गया कि कितना खाना बचा है। इसने बाकी मेहमानों से कहा है कि रिश्तेदार केटरर्स का बचा हुआ खाना फेंक करके घर ले जाएंगे। बस फिर क्या था, कुछ रिश्तेदारों ने गुलाब जामुन डब्बों में भरना शुरू कर दिया। केटर ने कहा है कि ये गुलाब जामुन आपके लिए नहीं है, दूसरी शादी के लिए बनाए गए हैं। इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता बात लड़ाई तक पहुंच गई। रिश्तेदारों ने मिलकर मैनेजर दीपांशु गुप्ता की पिटाई की जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के सामने से 2 माह के बच्चे का अगवा कर लिया गया। हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के पास से 2 माह के शेरख्वार को अगवा कर लिया गया। नामालूम खातून और लड़का अपनी माँ के साथ सोए हुए थे। बच्चे को उठा लिए गए। तफसीलात के मुताबिक एक खातून अपने 2 माह के बच्चे के साथ उस्मानिया अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर कई महीनों से रह रही है। बताया जाता है कि वो अपनी बीमारी की वजह से यहाँ रह रही है। इसी दौरान जुमेरात की सुबह एक और खातून और एक लड़के ने फुटपाथ पर सोने वाली माँ के बाजू से 2 माह का बच्चा उठाकर फरार हो गए। बच्चे को कपड़े से ढांप कर वहाँ से निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद खातून बेदार हुई और बच्चे को गायब देखकर परेशान हो गई और अफजलगंज पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उस्मानिया अस्पताल अफजलगंज के CCTV फुटेज की जांच की गई है। फुटेज में एक खातून और एक लड़के को बच्चे को उठाकर ले जाते हुए देखा गया। पुलिस का कहना है कि वो खुसूसी टीमों के साथ मुलजिमीन की तलाश कर रही है। हैदराबाद की तारीख मक्का मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाते हुए 2 लड़कों को पकड़ लिया गया। हैदराबाद की तारीख मक्का मस्जिद में बिना तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2 लड़कों को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये पहला मौका है कि इस तरह का वाक़या मस्जिद के इहाते में पेश आया है। शहर की सबसे बड़ी तारीखी मुसलमानों की इबादत गाहों में से एक है। ज़राए के मुताबिक अमूल और स्मिथ, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र और कर्नाटक से बताया गया है, अपने एक और साथी के साथ मक्का मस्जिद आए थे। मस्जिद के इहाते में दाखिल होने के बाद इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने की आवाज़ पर मुसल्लियों ने एतराज़ किया और दोनों को पकड़कर सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले कर दिया। मक्का मस्जिद में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें फौरी पकड़ लिया और हुसैन आलम पुलिस के हवाले कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि इनके फ़ोन की रिंगटोन जय श्री राम की थी। इन्होंने नारा नहीं लगाया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर
کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مکہ مسجد کے سپرنٹینڈنٹ نے اس ضمن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی ہے۔ حسین عالم پولیس CCTV کیمروں سے تفصیلات حاصل کر رہی ہے۔ ان کے سیل فون میں رنگ ٹون ہے جے شری رام کا، اور جو ہے وہ بجنے کی وجہ سے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ لوگ جے شری رام کا نعرہ لگائے بول کر کے، تو میں بولا کوئی کیس وغیرہ رجسٹر کر رہے کیا؟ تو جو ہے انسپیکٹر صاحب بولے کہ صاحب رنگ ٹون تو کے اوپر اپن کیس رجسٹر نہیں کر سکتے صاحب، اگر وہ لوگ ہم بولے ہیں بول کے معلوم ہوا تو اس کے بعد میں پھر انسپیکٹر بھی ہمارے CCTV کیمرہ چیک کرے، پھر ہمارے ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر بھی آ گئے، ہم بھی بیٹھ کر کے پورے جو ہے وہ چیک کرے، تو ایسا کوئی وہ نہیں دکھ رہا، لیکن ابھی بھی جو ہے پولیس اسٹیشن میں وہ لوگ موجود ہیں۔ آپ کی طرف سے کچھ کمپلین دی گئی یہاں پر؟ ابھی تک کے کمپلین دینے کی ضرورت نہیں پڑی، اس بات سے کہ کنفرم نہیں ہوا کہ whether they raised the slogan or not۔ اگر رنگ ٹون بجا ہے اس کے اوپر اگر وہ واقعہ ہوا ہے تو جو ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جیسا کھوپڑا مٹھائی والے جیسا پکڑ کے لے کے آ کے جیسا بول رہے وہ لوگ ہو سکتا کہ رنگ ٹون کو ہی وہ لوگ پکارے بول کر کے سمجھے ہو، تو جو ہے ابھی اس کا کوئی کنفرم نہیں ہوا، اور انسپیکٹر حسین علم اس میں جو ہے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ابھی جو ہے وہ لوگ انٹروگیشن جاری ہے۔ انسپیکٹر ابھی رات کے تقریباً 11:15 ہو گئے، ابھی تک کے بیٹھے ہوئے وہ انسپیکٹر صاحب بھی، اور وہ پورے ہمارے پریس رپورٹرز بھی ہیں اور پولیس آفیسرز بھی ہیں، وہ لوگ سب پورے کے پورے وہ جو ہے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی ہے اللہ محفوظ رکھے، یہ کوئی جو ہے اچھی بات نہیں ہے، مگر یہ ایسا امکان ہے کہ وہ لوگ بہت پیسفل نظر آ رہے ہیں ہمارے کو، جب ہم CCTV کیمراز چیک کریں تو جو اگر پری پلان ہوتا تو وہ لوگ جو ہے ایسا اطمینان سے نہیں۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس، مودی لگاتا ہے جھوٹا نعرہ، سدھارمیہ کا بیان۔ کرناٹک کے سینئر کانگریس لیڈر اور سابق چیف منسٹر سدھارمیہ نے عوام سے جھوٹے وعدے کرنے کا وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام عائد کیا ہے۔ سدھارمیہ نے کرناٹک کے رائچور شہر کا دورہ کرتے ہوئے کانگریس امیدوار محمد شاہ عالم کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ہمیشہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن انتخابات آتے ہی یہ نعرہ بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ BJP نے کرناٹک کے اسمبلی انتخابات میں ایک بھی مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دی، جبکہ کرناٹک میں مسلمانوں کی آبادی 14% ہے۔ اسی طرح ریاست میں 2% عیسائی رہتے ہیں اور انہیں بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ سدھارمیہ نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی جاری اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں کو 15 اور عیسائی برادروں کو 3 سیٹیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کانگریس وہ واحد سیکولر سیاسی جماعت ہے جو کہ سبھی مذاہب اور طبقات سے تعلق رکھنے والوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی موقع پر سدھارمیہ نے رائچور سے کانگریس امیدوار محمد شاہ عالم کو اکثریت سے کامیاب کرنے کی عوام سے اپیل کی۔ اس موقع پر AICC سیکریٹری اور سابق قانون ساز کونسل NS بوس راجو اور کانگریس کے معروف نوجوان لیڈر V بوس راجو کے علاوہ دیگر قائدین اور کارکنان موجود تھے۔ TSPSC پیپر لیک کیس، ہائی کورٹ سے کیس CBI کو منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے جمعے کو TSPSC امتحان کے پیپر لیک کیس کو CBI کو منتقل کرنے سے انکار کرتے ہوئے SIT کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ ہائی کورٹ نے NSUI تلنگانہ کے صدر بالموری وینکٹ کی درخواست کے جواب میں کیس کو SIT سے CBI کو منتقل کرنے کے احکامات جاری کرنے سے بھی انکار کیا، جس میں کیس کو CBI کو منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ SIT کے ذریعے تحقیقات کی پیش رفت پر اپنی عمومی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت تحقیقات کو منتقل کرنے میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے جاننا چاہا کہ SIT اس معاملے کی جانچ کب مکمل کرے گی۔ عمرہ زائرین کے لیے زمزم لے جانے کی شرائط، زائرین و حجاج نوٹ فرما لیں۔ حجاج و زائرین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ آب زمزم لے جائیں۔ اس کا طریقہ کار اور کچھ شرائط ہیں۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ عمرہ زائرین کو واپس پس آب زمزم لے جانے کی سہولت فراہم کی ہے، تاہم اس کے لیے شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سعودی ایویشن اتھارٹی کی ایئر لائنز کے لیے سخت ہدایات، آب زمزم لے جانے پر بھی پابندی لگا دی۔ سعودی جنرل ایویشن اتھارٹی نے ایئر لائنز کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ سعودی ایویشن اتھارٹی کے مطابق بیگیج میں سامان کے اندر آب زمزم لے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ترجمان سعودی ایویشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ تمام ایئر لائنز کو نئے ہدایت نامے پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ سعودی ایویشن اتھارٹی نے کہا کہ یقینی بنائیں کہ جدہ یا مملکت کے کسی بھی ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والے مسافروں کے سامان میں آب زمزم کی بوتلیں شامل نہ ہوں۔
तर्जुमान ने मजीद कहा कि हिदायत पर अमल न करने पर एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी एविएशन अथॉरिटी ने आबे जमजम ले जाने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसमें एयरलाइंस इंतज़ामिया की जानिब से पाबंदी पर अमल दरामद न करवाने पर नोटिस लेते हुए PIA और एयर ब्लूज समेत दीगर गैर मुल्की एयरलाइंस को सख्त हिदायत जारी कर दी। सऊदी एविएशन का कहना है गैर मुस्लिम नौजवान के साथ जा रही थी बुरखापोश लड़की, मुस्लिम नौजवान का एतराज़, फिर हुई बीच सड़क पर लड़ाई। औरंगाबाद वाक़े का वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हिंदू लड़के के साथ घूमने वाली लड़की के साथ झगड़ा करने के इल्ज़ाम में 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन नौजवान ने बुरखापोश लड़की का काफ़ी दूर तक पीछा किया, फिर इसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। बुरखापोश लड़की एक हिंदू लड़के के साथ बीबी का मकबरा देखने जा रही थी। ये वाक़या 24 अप्रैल 2023 को बेगमपुरा इलाके का है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवानों ने तालिबा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसका बैग छीनने और इसका हिजाब खींचने की कोशिश करते हैं। ज़राए के मुताबिक नौजवानों को इस बात पर एतराज़ था कि वो बुरखा पहनकर इस तरह की हरकतें कर रही है, जिस पर वो बरहम हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की सड़क पर ऊंची ऊंची आवाज़ों में चीख रही है और बार बार कह रही है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, जबकि अरे गैर मुस्लिम के साथ छीना लो। जिया खान खुदकुशी मामले में अदाकार सूरज पंचोली को मिली बड़ी राहत। मुंबई की एक खुसूसी CBI अदालत ने आज अदाकार सूरज पंचोली को सनसनीखेज जिया खान मौत के मामले में बरी कर दिया, जिसमें इन पर खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्ज़ाम था। वाज़ेह है कि यह फैसला तकरीबन 10 साल बाद आया है, जब जिया 25 साला सागर संगीत अपार्टमेंट जूहू में अपने मुंबई फ्लैट में 3 जून 2013 को आधी रात के करीब मुर्दा पाई गई। चंद रोज़ बाद सूरज तजुर्बेकार अदाकार जोड़े आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे को गिरफ्तार किया गया और इस पर खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया। एक अमेरिकी शहरी जिया के बारे में बताया गया था कि वो सूरज के साथ ताल्लुकात यानी रिलेशनशिप में है, जो इस वक्त बॉलीवुड में अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश कर रहा था। इसने बज़ाहिर एक नोट छोड़ा जिसमें शक की सुई सूरज की तरफ थी, जिसे बाद में इसकी मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। जिया की अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के एक हफ्ते बाद सूरज के खिलाफ IPC सेक्शन 306 के तहत मुबैना तौर पर जिया की खुदकुशी पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद जिया की मां राबिया खान की बार बार दरख्वास्तों और 3 जुलाई 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट की हिदायत के बाद केस CBI के हवाले कर दिया गया। अपने नोट में जिया ने अपनी आजमाइश, गहरे ताल्लुकात, जिस्मानी इस्तेसाल, जहनी और जिस्मानी अजियतों को बयान किया था, जो मुबैना तौर पर सूरज के हाथों इसे सहना पड़ा था। मुकदमे में इश्तियाना ने जिया की मां राबिया समेत 22 गवाहों पर जरा की थी, जबकि सूरज की तरफ से एडवोकेट प्रशांत पाटिल पेश। साथ है। मैडम 10 साल से अब लड़ाई लड़ रही है, ये फैसला क्या कहेगी इस फैसले पे आप? इस फैसले पे तो ये फैसला तो होना ही था, ये फैसला, क्योंकि इसमें कोई एविडेंस नहीं है। तो जब लैक ऑफ एविडेंस, प्रोसिक्यूशन ने चार्ज तो लगा दिया अबैटमेंट टू सुसाइड, पर उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। सो लैक ऑफ एविडेंस में ही गॉट एन एक्विटल। एविडेंस आपने भी कई सारे सबूत दिए थे जुहू पुलिस स्टेशन को, CBI को, चाहे सुसाइड नोट की बात करें, सारी चीज़ें बात करें, लेकिन एविडेंस के अभाव पे बरी कर देना उन्होंने देखा नहीं और प्रेजेंट भी नहीं किया कोर्ट को। सो आई विल से दैट ऑनरेबल जज, ऑनरेबल कोर्ट हैज़ टेकन द राइट डिसीजन। आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, बट आई विल नॉट एग्री दैट it was a case of suicide or it was a case of abetment to suicide. That is why this was गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 7,533 नए मामला दर्ज किए गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 7,533 नए मामला दर्ज किए गए हैं। मुल्क के टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अब तक 220.66 करोड़ टीके, 92.21 करोड़ दूसरे टीके और 22.97 करोड़ एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,775 टीके लगाए गए हैं। हिंदुस्तान में सर-ए-दस्त ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 23,852 है। फिलहाल ज़ेर इलाज मरीजों की शरह 0.12% है।
दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।